नमस्कार। आपका स्मूथकर्स चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर गोपीराम शर्मा। आज हम आलोचना के विषय में अध्ययन करते हैं। आलोचना गद्य की एक विधा है और जिसका अर्थ है किसी कृति का गुण दोष के आधार पर अवलोकन करना, विश्लेषण करना। अर्थात गद्य की वह विधा जिसमें किसी कृति का गुण दोष के आधार पर मूल्यांकन करना आलोचना कहलाता है। अर्थात कोई पुस्तक या ग्रंथ ऐसा लिखा जाए जिसमें हम किसी कवि, रचना या किसी प्रवृत्ति का अध्ययन करते हैं और उसके पक्ष या विपक्ष में लिखते हैं। हिंदी के जो इतिहास ग्रंथ हैं वो भी बहुत सारे आलोचना ग्रंथों में शुमार किए जा सकते हैं। यदि हम हिंदी के कुछ प्रारंभिक ग्रंथों को लें जिनको रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों ने वृत्त संग्रह नाम दिया था, वो आलोचनात्मक कृतियां नहीं है क्योंकि उनमें केवल जीवन वृत्त है, आलोचना से संबंधित नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में युग की प्रस्तुतियों को आधार बनाकर साहित्य का मूल्यांकन किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा और संस्कृति को आधार बनाकर साहित्य का मूल्यांकन किया। इसका मतलब है कि यहाँ जब भी किसी प्रवृत्ति का मूल्यांकन किया जाएगा तो उनके सामने कोई मापदंड होगा। अतः इस प्रकार के ग्रंथ आलोचनात्मक ग्रंथ कहलाएंगे। ऐसे बाकी सारे ग्रंथ भी आलोचनात्मक ग्रंथ कहलाते हैं और यह ग्रंथ इस आज के अध्ययन का विषय है। पहली आलोचना हम मानते हैं हरिश्चंद्र भारतेंदु कृत नाटक उनके ग्रंथ का नाम है जिसे हम प्रथम आलोचना स्वीकार करते हैं। इसके बाद आता है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी की बहुत सारी आलोचनात्मक कृतियां हैं। वो हैं आधुनिक हिंदी साहित्य, नया साहित्य नए प्रश्न, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, कवि निराला, राष्ट्रीय साहित्य, जयशंकर प्रसाद, सूरदास आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी आलोचनात्मक कृतियां हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना, सूर साहित्य आदि। कबीर पर इनका जो आलोचना लिखी गई है, इनका जो ग्रंथ लिखा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र आलोचनात्मक कृतियों में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व माने जाते हैं। उनका जो कार्य है वो इस प्रकार है: रस सिद्धांत, साकेत एक अध्ययन, सुमित्रानंदन पंत, रीति काव्य की भूमिका, काव्य बिंब, अरस्तु का काव्य और कामायनी अध्ययन की समस्या, ये इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं जिनमें विशिष्ट अगर किसी को रेखांकित किया जाए तो कामायनी अध्ययन की समस्याएं और साकेत एक अध्ययन और रस सिद्धांत, इनको हम विशेष तवज्जो दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा, प्रगति और परंपरा, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शुक्ल और हिंदी आलोचना, निराला की साहित्य साधना, इनके भाग 1 से 3 तक आगे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, ये जो नई कविता और अस्तित्ववाद है, दूसरा प्रगति और परंपरा है, ये इनके महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है। तुलसी को लेकर भी इन्होंने बहुत अच्छी आलोचनात्मक बातें कही हैं। इसके बाद आते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल भी आलोचनात्मक ग्रंथ लिखने में, आलोचनात्मक कृतियां लिखने में बहुत सिद्ध हस्त रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा आलोचनात्मक कृतियों में मील का पत्थर है और बाकी इनके जायसी ग्रंथावली की भूमिका, चिंतामणि के 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें पहला भाग इनके द्वारा ही
संपादित है और 3 शेष जो भाग है वो किसी अन्य द्वारा संपादित है। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, त्रिवेणी, ये इनकी कृतियां हैं। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद और संवाद। यहाँ जो बात करते हैं कि कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज, ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं और इनके नाम पर ही ये अमर हो गए हैं। आगे है मुक्तिबोध कामायनी पुनर्विचार, बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। आगे बढ़ते हैं। अमृत राय, नई समीक्षा, आधुनिक भावबोध की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य। नेक्स्ट, रांगेय राघव, आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, काव्य कला और शास्त्र, काव्य यथार्थ और प्रगति। नेक्स्ट, रमेश कुंतल बेग, क्योंकि समय भी एक शब्द है, इनकी आलोचना। अगले है अगेय, त्रिशंकु, आत्मेन पद, अंतरा, आलवाल, धार और किनारे। नेक्स्ट, लक्ष्मीकांत वर्मा, नए कविता के नए प्रतिमान पुराने निकस। नेक्स्ट, विजयदेव नारायण शाही, लघुमानव के भाने, हिंदी कविता पर बहस, इनकी आलोचनात्मक कृति। और अगले हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इनकी महत्वपूर्ण कृति, बहुत रेखांकित करने लायक। अशोक वाजपेयी, फिलहाल, कुछ पूर्वाग्रह आदि। ये कुछ चुनिंदा आलोचनात्मक कृतियां, बहुत सारी आलोचनात्मक कृतियां सामने आ रही हैं और आती जा रही हैं। यहाँ एक बात करेंगे, यहाँ पर 2 नाम लूँगा। एक है लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचनात्मक कृति नई कविता के प्रतिमान, और एक है नामवर सिंह की, और नामवर सिंह की है कविता के नए प्रतिमान। इन नामों में विद्यार्थी धोखा खा जाता है, भ्रम हो जाता है कि लेखक इनका कौन है। थोड़ा सा इनमें नामों में हेर फेर होने के कारण दिक्कत आती है, इनको आप ठीक से याद कीजिएगा। आलोचनात्मक कृति के बारे में सारांश में फिर एक बार बात कहेंगे। आलोचना शब्द हिंदी के विद्यार्थी को ठीक से समझना चाहिए, और बाकी जो हिंदी के अलावा विद्यार्थी, इतर विद्यार्थी, वो आलोचना को इस तरह से देखते हैं कि आलोचना का अर्थ है कि उसके निकृष्ट कार्य या बुरे कार्यों के बारे में ही बताया जाता है। जैसे बाबर के सैनिक कार्यों की आलोचना कीजिए तो वो बाबर के खराब सैन्य कार्यों की बात बता देगा, और उसी में जो परीक्षक होगा वो ठीक से नंबर देगा। परंतु जब हमारे आते हैं प्रश्न कि कबीर के काव्य की आलोचना कीजिए, तो अब हम कबीर के काव्य के सबल पक्ष और निर्बल पक्ष दोनों की ही बात करेंगे। आलोचन और उसके साथ प्रत्यय लगा है, आ उपसर्ग लगा है और लोच मूल धातु है, मतलब देखना है। आ माने समेत, मतलब ठीक से किसी चीज वस्तु को देखना। अगर हम ठीक से देखेंगे तो उसके गुण भी देखे जाएंगे और दोष भी देखे जाएंगे। तो गुणावगुण को ही देखना आलोचना है। तो आलोचनात्मक अगर कोई कृति होगी तो हम उस विषय का ठीक से मूल्यांकन किया जाएगा। ये बात हिंदी के विद्यार्थी को और दूसरे विद्यार्थियों को भी ध्यान रखना चाहिए। कम से कम हिंदी के विद्यार्थी को तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। आलोचनात्मक कृति का अर्थ होता है किसी कवि या किसी कृति और किसी प्रवृत्ति आदि का ठीक से मूल्यांकन करना, गुण अवगुण के आधार पर उसकी समीक्षा करना। आज इतना ही। नमस्कार।